बड़ी खबर आपको झारखंड से बता दें, जहां सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर पिछले 20 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। कल भी सहायक पुलिसकर्मी सड़कों पर उतरे, जिसके बाद पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। कई ऐसे सहायक पुलिसकर्मी हैं जो घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। और आज भी बारिश के बीच सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। रांची से इस वक्त सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, अपनी मांगों को लेकर पिछले 20 दिनों से लगातार सहायक पुलिसकर्मी आंदोलनरत है, लेकिन उनकी मांगों को सुनने वाला कोई नहीं है। संतोष, लगातार जो स्थिति है कि 20 दिनों से इसी मोरहाबादी मैदान में लोग डटे हुए हैं, चाहे वो बरसात हो। बरसात में अभी दिखाना चाहेंगे अपने कैमरामैन सुनील स्वांसी से, कहेंगे कि जिस तरह से भगवान बरस रहे हैं और उस बरस में इस भगवान बरस रहे हैं, एक तरफ इन लोग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लेकर इस आंदोलन को कैसे बच्चे के साथ इन लोग सामना कर रहे हैं। आखिर आप लोग क्यों नहीं जा रहे हैं अपने जहाँ? हम लोगों की मांग पूरी हो जाएगी तो चले जाएंगे यहाँ से। तो इतनी बरसात में यहाँ रहना हम लोग का शौक थोड़ी ना है। जो हम लोग के है पूरा हो जाए, सरकार अगर पूरा कर देगी तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। एक और हैं हमारे साथ, आखिर आप लोग जा क्यों नहीं रहे हैं? टेंट गाड़ के पड़ गए हैं। पड़े नहीं है, सरकार के वजह से पड़े हैं और शौक नहीं है यहाँ बारिश में तपना, भीगना, परेशान होना, बहुत तरह की बीमारी सुझेलना। लेकिन ओपन मंच से सरकार एक कंक्रीट निर्णय लेकर के इम्प्लीमेंट तक यदि पहुंचा देती है तो हम लोग 1 घंटा के अंदर मोरहाबादी खाली कर रहे हैं। तो सरकार से तो वार्ता हुआ है कि आप कई वार्ता में कई मांगों को माना गया है सरकार के तरफ से 10% बढ़ाया गया, 25% और कई 1 साल आपको बढ़ाया गया है जो सेवा काल है उसमें। तो आप तो यह आश्वासन है, घोषणा है। हम चाहते हैं कि इस पर पुनः एक डीपली डिस्कस हो, ओपन डिस्कस हो और इम्प्लीमेंट के तरफ कैसे बढ़ा जा रहा है ये अवगत कराया जाए। उसके बाद एक सकारात्मक वातावरण में आंदोलन समाप्त होगा। बोल दिए मीडिया से, अब बोल दिए ये कर देंगे, लेकिन पिछड़े बार 2 साल हमको यही बोला गया था कि हम कर देंगे, तो अविश्वास की भावना आ गया। इसलिए असंतोष के कारण थोड़ा हेजिटेशन लगता है कि जब तक कोई कंक्रीट निर्णय नहीं हो जाता तब तक विश्वास करना मुश्किल है। इनका साफ कहना है कि कोई एक ठोस कदम हो। ठोस कदम मतलब कि कोई वरीय अधिकारी या मुख्यमंत्री आकर बोल दे या उनके प्रतिनिधि आकर बोल दे कि इस पर जो सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन 20 दिन से कर रहे हैं, सीएम आवास के दौरान इनके साथ झड़प हुई, लाठीचार्ज हुई, एक महिला मेरे साथ। आप लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? ये ऐसा कहाँ भैया लिखित मिला है? हर बार तो आश्वासन मिलता है, इसी तरह से मिलता है और हर बार हम लोग चल जाते हैं। 2 बार ऐसे ही है और अभी तक ना लिखित मिला है ना मौखिक। झूठ मूठ की मीडियाबाजी हो रहा है कि हम सकारात्मक हैं, हम उन लोग के बारे में सोच रहे हैं। कहाँ सोच रहे हैं? किस जगह सोच रहे हैं? कहाँ बुलाएं? कहीं नहीं बुलाए, सब झूठ बात है। आप लोग को तो कॉन्टेक्ट पर रखा गया था 3 साल के लिए रघुवर सरकार में, तो फिर आप क्यों आंदोलन कर रहे हैं? जब कॉन्टेक्ट पर रखा गया था 1 साल के लिए, तो मेरे 7 साल क्यों हम लोग से सेवा लिए? मेरी उम्र क्यों चूस लिए? इसमें हम लोग उम्र चला गया, अब हम लोग कहाँ जाएं? बच्चा को लेकर सारा उम्र जवानी इसमें गंवा दिए, तो बुढ़ापा में हम लोग कहाँ जाएं? एक और है, जानते हैं आखिर आप लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं? क्या कारण रहा? हम लोग का जो मांग है, जो हम लोग का जब तक पूरा नहीं हो जाता, जो हम लोग का 10,000 में तो घर नहीं चलता है, क्योंकि 10,000 घर चलाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे रह भी रहे तो बहुत मजबूरी बस, किसी का तबीयत खराब हो जा रहा है। मेरा तो फिर खुद ही फीवर है, अभी भी फीवर है, लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी है। हम लोग का सरकार अगर नहीं सुनती है तो जाके भी घर क्या करेंगे? हम लोग इतना साल ड्यूटी किए तो भी सरकार अब उसको सोच नहीं रही है, तो क्या करेंगे बताइए। एक और है, इनका नाम देखते हैं कि जो दिखाना चाहते हैं कि सरकार मानदेय की आश्वासन दिया था। क्या आश्वासन दिया था? ये देखिए 2021 में हम लोग के सहमति बना था, तमाम पेपर में छपे थे, वो पेपर का अभी भी है, लेकिन आज 4 साल बीत जाने के बाद भी इस पर कोई फलाफल नहीं हुआ। तो लिखने में, बोलने में, देखने में सब होता है, लेकिन सहायक पुलिस के दिनचर्या में, उसके जीवन में ऐसा महसूस नहीं होता है कि उसका कुछ रिजल्ट आया है। तो अब चाहते हैं कि वार्ता तो 1-2 बार हुई, इसमें इनकार और झूठ बोलना नहीं है, लेकिन अब जो भी परिस्थितियां बनी, जो भी स्थितियां हुई, वो इसको जिस दृष्टि को देखना जाए, अपना अपना अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन अब एक उचित मंच पर, उचित
रिस्पॉन्सिबल पर्सन दोनों पक्ष से बैठ करके अच्छा से डिस्कशन करके निर्णय करके हम समझते हैं कि 24 के शायद कैबिनेट है, उसमें अगर फलाफल दे के प्रदर्शन को उत्सव में बदले, फिर हम लोग बम पटाखा फोड़े और प्रस्थान करें। इनका साफ कहना है कि 24 तारीख को झारखंड सरकार मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक है, उसमें कोई निर्णय हो और उसके बाद जो फलाफल निकलेगा उसके बाद हम लोग जाने को मजबूर नहीं, हम लोग खुशी खुशी चल जाएंगे और सरकार को बधाई देंगे। दिखाना चाहेंगे इन लोग कैसे जिंदगी काट रहे हैं, ये टेंट में जिंदगी काट रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे लेकर इस बरसात में टेंट में और कोई छतरी लगाकर और जो प्लास्टिक का जो टेंट होता है, तिरपाल होता है, उसमें जिंदगी काटने को मजबूर है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे आंदोलन कर रहे हैं। 20 दिन से इसी मोरहाबादी मैदान में रहकर अपने जिंदगी बसर कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं हैं, क्योंकि जिस जगह मोरहाबादी मैदान है उसमें आप दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से छाता से, अगर बरसात पूरी भारी होना शुरू हो जाता है पानी, तो आप किस तरह से छाता के सहारे जीवन यापन गुजर बसर कर रहे हैं। क्योंकि इनका साफ कहना है कि हम वर्दी तो जरूर पहन लिए हैं, लेकिन हम जंगल में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ड्यूटी निभाते हैं, लेकिन हम ही सुरक्षित नहीं हैं। बिल्कुल तो संतोष, देखिए पिछले 20 दिनों से मांग किया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है, जिसका अब नतीजा ये है कि बारिश के बीच अपने परिवार वालों के साथ रहने को मजबूर हैं सहायक पुलिसकर्मी। लेकिन अब आगे क्या, अब आगे वो क्या करेंगे? देखिए, इनका साफ कहना है कि जब तक किसी तरफ से बड़ी अधिकारी, चाहे वो डीजीपी की बात करे, चाहे गृह सचिव की बात करे या मुख्यमंत्री की बात करे, कल अमित शाह का झारखंड में दौरा था, उससे भी इनकी प्रतिनिधि मिलने की कोशिश किया। हम बात करेंगे, क्योंकि कल अमित शाह से इन लोग मिलने की कोशिश किए, आप लोग गृह मंत्री से मिलने की कोशिश किए थे, क्या हुआ? हम लोग का मंशा था कि गांव गरीब की आवाज, नक्सल प्रभावित क्षेत्र के आवाज को देश के एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जिम्मेवार व्यक्ति है, उनके तक हम लोग कम से कम रूबरू कराएं कि आपका राज्य देश में ऐसे भी है जो गांव गरीब में 20 दिन से कलप रहे हैं, तड़प रहे हैं। हम मानते हैं कि हमने सोना मांगा है, कोहिनूर का हीरा मांगे, सरकार क्या दे रही है, पर एक बंधुत्व, भाईचारगी, सकारात्मक वातावरण में डिस्कस तो हो, सुने तो। मुलाकात हुई गृह मंत्री से आपकी? ना, उनसे डायरेक्ट मिलने में असफल रहे, लेकिन केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी बोले कि आपका पक्ष को रखे हैं और निर्देश मिला है कि जो मांग है, जो समस्या है वो हमको दे दीजिए, उनको अवगत कराएंगे। बाकी सरकार के स्तर से और झारखंड सरकार से भी जो भी हमारे स्तर से हो सकता है, हम कम समय में एक रिजल्ट तक सरकार को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका निराकरण हो। इनका साफ कहना है कि जो गृह मंत्री कल दौरा झारखंड में हुआ था, आश्वासन तो जरूर मिला कि उनसे मुलाकात होगी, लेकिन हम काफी प्रयास किए कि हमें सुना जा, क्योंकि इनकी बहाली भी बीजेपी के शासन रघुवर सरकार में हुई है और उस समय से 3 साल पहले रखा गया था, उसके बाद 7 साल बढ़ाया गया। लेकिन अब जाएं तो कहां, क्योंकि एक महिला सिपाही से जब बात कर रहे थे तो बोले कि हम जवानी यहाँ खपा दिए, तो बुढ़ापा में जाएं कहां। क्या है, रघुवर सरकार आपको आश्वासन देके बहाल की थी, तो क्या है आप लोग उस समय नहीं सोचे थे कि बहाल हो रहे हैं? तो हाँ, रघुवर सरकार जो बोली थी, उनका नाम था, उनका बोलना था कि 3 साल के बाद जिला बल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और हम लोग बस नियुक्ति के मतलब हो जाएगा। इसके बाद हम लोग उसी सोचकर इसमें आए, ना तो अगर जानते कि ऐसा होगा इस सरकार में तो हम कभी नहीं आते। बिल्कुल संतोष, देखिए उम्मीद थी कि इन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद अपनी मांगों को लेकर सहायक पुलिसकर्मी लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सरकार तक अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया संतोष आपका तमाम जानकारी के लिए।